अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाजिर हैं हम लोग एंजाइम की एक और वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। यानी कि हम देखने वाले हैं कि एंजाइम के काम करने का जो तरीक़ेकार होता है वो किस तरह से होता है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था, हमारी बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं उन्हें कैटलाइज करने का यानी कि तेज़ करने का काम एंजाइम का होता है। एंजाइम हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को तेज़ करता है, उन्हें स्पीड अप करता है। अब जब हमारे बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को वो स्पीड अप करता है तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं उनकी एक जगह होती है, उसे एक्टिव साइट कहा जाता है। जो भी मॉलिक्यूल आएगा वो उसे एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा, उस एक्टिव साइट के साथ जुड़ेगा। और हमने कहा था कि जो मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। और इस तरह से जो चीज़ बनती है यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से जो चीज़ बनती है उसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। फिर वो जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ जुड़ा रहता है और कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो इस तरह से फिर वो बन जाता है हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। पहले सबस्ट्रेट बना, फिर सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में और बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट जब बन चुका होगा वो एक्टिव साइड में एंजाइम में मजीद नहीं रहेगा, बल्कि वो एंजाइम को छोड़ करके अलग हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा। और मज़ीद लिखा हुआ है कि एंजाइम का जो शेप होगा, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होगा वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहेगा। उसकी क्वांटिटी, उसकी जो तादाद होगी एंजाइम की वो भी सेम रहेगी, यानी एंजाइम कम नहीं हो जाएगा और एंजाइम जो है उतना ही रहेगा, शेप भी उसका उतना ही रहेगा रिएक्शन से पहले और बाद में। यानी कि एंजाइम खर्च नहीं हो जाता, अपने आप को वो रिएक्शन में यूज़ नहीं कर लेता। अब दो मॉडल्स का जिक्र है जो एंजाइम के काम करने को बताते हैं। एक मॉडल जो दिया गया है वो है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, जो कि दिया था एक केमिस्ट ने जिसका नाम है एमिल फिशर। एमिल फिशर ने 1898 के अंदर एक मॉडल दिया था जो कि लॉक एंड की मॉडल कहा जाता है। इसमें ये बयान किया गया था कि जिस तरह से एक लॉक होता है उसे खोलने के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होती है, इसी तरह से हमारे जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करने के लिए भी खास तरह का सबस्ट्रेट होगा। यानी हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन नहीं करने वाला। तो ये थ्योरी जो है बताती है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल, कि किस तरह से सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ जुड़ रहा है। ये उस ताल्लुक को बता रही है कि अगर एंजाइम का शेप अलग है और सबस्ट्रेट का शेप अलग है, एक्टिव साइट का शेप और सबस्ट्रेट का शेप अगर मैच नहीं करता तो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। इस मॉडल के तहत ये बताया जा रहा है कि जो एक्टिव साइट होती है उसकी जो शक्ल होती है वो रिज्ड होती है। रिज्ड का मतलब कि वो ठोस शक्ल होती है। और जो चार्जेस हैं एक्टिव साइट पर वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं सबस्ट्रेट के मुकाबले में। अगर मिसाल के तौर पर एक्टिव साइट पर सारी पॉजिटिव चार्जेस हों और सबस्ट्रेट पर भी सारी पॉजिटिव चार्जेस हों तो भी जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो लाजमी सबस्ट्रेट के पास जो चार्जेस होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए एक्टिव साइट के मुकाबले में। तो एक्टिव साइट के पास जो चार्जेस हैं सबस्ट्रेट के पास लाजमी उसके अपोजिट होंगे तो रिएक्शन करेगा। तो यही बात बयान की जा रही है आगे कि जिस तरह से एक लॉक होता है, एक चाबी होती है, लॉक के अंदर कुछ ही जो चाबियां होती हैं वो उसमें फिट हो सकती हैं, सारी चाबियां उसमें फिट भी नहीं हो सकती। और उसके बाद फिर आगे रिएक्शन का मामला है तो ये भी जो है डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर। यही बात आगे लिखी है कि एंजाइम जो है वो भी कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा ताकि वो फिट हो सके और रिएक्शन कर सके, और बाकी उनके जैसे मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स को वो रिजेक्ट कर देगा। इस मॉडल के तहत ये बताया जा रहा है कि एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, वो सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स के साथ में ही रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वो सिर्फ एक ही तरह के सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो ये स्पेसिफिसिटी को बता रहा है कि वो किस तरह से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेंगी, बाकियों के साथ में वो रिएक्शन नहीं करने वाले। यहाँ पर ये तस्वीर मौजूद है, एक और तस्वीर देखते हैं, वहां से आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। ये फेडरल कीबोर्ड का हमारे पास डायग्राम मौजूद है जिसमें बताया जा रहा है कि एक्टिव साइट जो है वो सख्त होती है और सबस्ट्रेट अब अटैच होने को है। सबस्ट्रेट वैसा होगा जैसा एक्टिव साइट की शेप होगी, क्योंकि एंजाइम अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाने वाला। तो इस तरह से सबस्ट्रेट को उसके साथ बाइंड होना पड़ेगा लाजमी, और उसकी शेप बिल्कुल मैच होगी तभी वो बाइंड हो पाएगा। एक्टिव साइट अपनी शक्ल को चेंज नहीं कर रही, उसकी शेप वैसी की वैसी है। फिर इस तरह से हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दोनों के जुड़ने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम अलग और सबस्ट्रेट अलग। फिर दोबारा जब अगर कोई सबस्ट्रेट आएगा तो वो इसी शेप का होगा, तभी वो आकर के जुड़ पाएगा। तो ये है फिशर का दिया हुआ लॉक एंड की हाइपोथेसिस।
फेडर की बुक में बताया जा रहा है कि एंजाइम जो है वो एक की तरह काम करता है और सबस्ट्रेट जो है वो एक लॉक की तरह है। यहाँ पर भी ये तस्वीर मौजूद है। अब आप लोगों ने बताना ये है कि इस तस्वीर के दौरान मॉलिक्यूल्स जो है वो बन रहे हैं या टूट रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो बन रही है या वो टूट रही है। इसी तरह से फेडरल बोर्ड में जो तस्वीर थी वहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स बन रहे थे या टूट रहे थे, ये आप कॉमेंट्स में मैंशन करिएगा। जो फिशर ने मॉडल पेश किया था वो 1898 में था। उसकी तकरीबन 60 सालों के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कोशलैंड। डेनियल कोशलैंड ने एक और मॉडल पेश किया जिसे कहा जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इनके मुताबिक जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में जुड़ता है तो कुछ एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर वो चेंजेस को इंड्यूस करता है, वो चेंजेस को लेकर आता है। एंजाइम में पहले चेंजेस मौजूद नहीं थी, लेकिन जब सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ेगा तो एंजाइम के अंदर चेंजेस आएंगी। जब एंजाइम के अंदर चेंजेस आएंगी तो एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो और अच्छे से हो पाएंगी। इस मॉडल के मुताबिक ये बताया जाता है जो एक्टिव साइट है वो रिजिड होने के बजाय वो फ्लेक्सिबल है, वो अपने अंदर चेंजेस को ला सकती है और ये चेंजेस जो हैं रिएक्शन को होने देंगी और इस तरह से सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अब इस तस्वीर में बताया जा रहा है कि सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइड में दाखिल हो रहा है। अब एंजाइम की शेप में भी थोड़ी सी चेंजेस आएंगी जब सबस्ट्रेट उसके साथ में बाइंड करेगा, ताकि ये उसको मज़ीद अच्छी तरह से जोड़ सके। फिर उसके बाद जो है वो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो चला जाएगा। इस तस्वीर के अंदर भी जो है इंड्यूस फिट मॉडल को दिखाया जा रहा है कि सबस्ट्रेट जो है वो आ रहा है अटैच होने के लिए। एक्टिव साइड क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएगी। तो इस तरह से एक्टिव साइड जो है वो चेंज हो चुकी होगी, सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम इसी तरह से अलग और सबस्ट्रेट इसी तरह से अलग। अगर हम कहें कि आज के दौर में इन दोनों मॉडल्स में से ज़्यादा बेहतर किसको माना जाता है तो इंड्यूस फिट मॉडल को ज़्यादा ही बेहतर माना जाता है की एंड लॉक मॉडल के मुकाबले में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।